जोया को बुलाया गया। मैडम ने पूछा, जोया तुम बताओ, इस लड़की ने कल तुम्हारी नकल की है, फिर भी इसके जवाब गलत हैं और तुम्हारे ठीक कैसे? जोया ने कहा, मैडम आपने नकल करने से मना कर रखा है, लेकिन कल मेरे कंधे के ऊपर से ये मेरी नकल कर रही थी। मैंने जानबूझकर गलत जवाब लिखे और कॉपी देने से पहले गलत जवाब काटकर दुरुस्त जवाब लिख दिए, इसलिए मेरे जवाब दुरुस्त और इसके गलत हो गए। मैडम ने शिकायत करने वाली खातून से कहा, ये हमारे स्कूल की लायक तरीन बच्ची है, आपकी बच्चियों ने हमारी बात ना मानी और जोया की नकल की। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि गलती आपकी बेटी ही की है। मैडम ने उसी वक्त एक फैसला किया, ठीक है, अगर हमारे कहने के बावजूद बच्चे नकल करने से बाज नहीं आते तो हम ऐलान करते हैं कि 2 महीने बाद जब सालाना इम्तिहानात होंगे तो सब बच्चों को आम इजाजत होगी कि वो एक दूसरे की नकल कर सकते हैं, ताकि कोई बच्चा फेल ना हो। सब बच्चे पास होंगे तो हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा, सब कहेंगे कि हमारी तालीम अच्छी है, सबके सब बच्चे पास होते हैं। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई कि मैडम ने नकल करने की इजाजत दे दी है। उधर तमाम उस्तानियों को हुक्म था कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं ताकि उन्हें किसी की नकल करने की जरूरत ना पड़े। सालाना इम्तिहानात शुरू हुए। कमरे जमात में इस तरीके से बच्चों को बिठाया गया कि बीच में छठी जमात, उसके आगे चौथी जमात, छठी के पीछे 8वीं, छठी के दाएं तरफ 5वीं और बाएं तरफ 7वीं। इस तरह हर जमात के दरमियान बड़ी या छोटी जमात के तालिबे इल्म बैठ गए और सबको हिदायत कर दी गई कि जो जिसकी नकल करना चाहे कर ले। आम इजाजत है, लेकिन अपनी कुर्सी से उठने की इजाजत नहीं है। मैडम की इस तरकीब पर नालायक बच्चों को गुस्सा आया, लेकिन काबिल बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए कि चौथी जमात वाला 8वीं जमात वाले की और 8वीं जमात वाला चौथी जमात वाले बच्चे की नकल करके क्या करे।